नमस्ते। तो देखते हैं कल रात आपके पर्सन क्या कुछ सोच रहे थे आपको लेकर, क्या चल रहा था उनके दिल में, दिमाग में। ठीक है, आपको करना है फोकस अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बहुत ही सैड एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ही सैड। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उस इंसान ने अकेले ने ही इस रिश्ते में बहुत एफर्ट डाले हैं, रिटर्न उसको कुछ नहीं मिला है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे थे कल रात कि यार कितना कुछ किया मैंने उसके लिए और क्या नहीं किया उसके लिए, सब कुछ तो करके देखा, लेकिन उसको मेरी फिक्र कहाँ है। उसने तो कभी मेरी कदर नहीं की, उसने कभी मेरे प्यार की कदर नहीं की। आई से या यल से या ई से उनका नाम शुरू हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आप दोनों के बीच में बहुत ही बुरी तरह से ब्रेकअप हो चुका है। जे से भी उनका नाम शुरू हो सकता है, यम से हो सकता है। ठीक है, तो गाइज आपके पार्टनर को ये जो लगता है कि उस इंसान ने अकेले ही एफर्ट डाले हैं और जो ब्रेकअप हुआ है उसके लिए भी इंसान कल आपको ही जिम्मेदार ठहरा रहा था। पता नहीं क्यों ऐसा क्या हुआ है आप दोनों के बीच में। नंबर 7 भी यहाँ पर बहुत ज्यादा खास दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी वजह से ब्रेकअप हुआ, तुमने जितने एफर्ट डालने चाहिए थे उतने डाले नहीं हैं, तुमने मेरे लिए कुछ किया नहीं है। तो ये फीलिंग आपके पर्सन को कल रात आ रही थी कि मैंने तो बहुत कुछ किया उसके लिए। इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि जहां से मोहब्बत वापस नहीं आएगी वहां पर उस इंसान ने बहुत मोहब्बत भेजी है। मतलब इस इंसान को ऐसा लगता है कि मैंने उसको बहुत प्यार दिया है, लेकिन उसकी तरफ से प्यार तो अभी तक उतना प्यार मुझे नहीं मिला है। ये इस इंसान की गलतफहमी भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि ये बात सच है। इस इंसान की गलतफहमी हो सकती है कि उसने हमेशा ऐसा सोचा कि उसने खुद ही सब कुछ किया, आपने कुछ नहीं किया इस रिश्ते को लेकर, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये इस इंसान की गलतफहमी हो सकती है। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी कि किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों अलग हुए हो, या ये इंसान अगर किसी से बात करता था तो आप उसके ऊपर शक करते थे और ये बात इस इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी कि आप उनके ऊपर शक करें। इस वजह से इंसान आपसे दूर चला गया, ऐसा भी हो सकता है। हर किसी के साथ हर बात रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन आपके पर्सन आज चाहे जो भी कंडीशन हो, लेकिन उनका दिल कहता है कि उनको आपके पास आना है। वो कहते हैं कि मुझे जल्द से जल्द उसकी तरफ जाना है, कम से कम उसको जवाब लेने हैं उससे। ठीक है, अगर रिश्ते में आगे नहीं बढ़ोगे आप, उसको ऐसा डर लगता है कि आप रिजेक्शन दे सकते हो, तो इस कदर सोच रहे थे कल रात कि ठीक है रिजेक्शन मिले तो भी चलेगा, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब सिर्फ आप दे सकते हो और वो उन सवालों के जवाब आपसे चाहते हैं। और बहुत जल्द ये इंसान आपको उन सवालों के जवाब पूछने के लिए आ सकते हैं, कोई गलतफहमियां दूर करने के लिए आ सकते हैं। बहुत इमोशनली डाउन फील कर रहे थे, बहुत डाउन फील कर रहे थे आपके पर्सन। एक तरफ आपके ना होने का गम है, एक तरफ इस रिश्ते ने अब दोनों को भी बहुत दुख दिया है। ऐसी कुछ बातें जो आपने एक दूसरे को कभी समझा नहीं है और इस वजह से आप दोनों को भी दुख है, आपको भी है, आपके पार्टनर को भी है। लेकिन एक बात अलग है कि इंसान आपके दुख को कल रात नहीं समझ पा रहा था, ये सिर्फ अपने दुख को देख रहा था कि मुझे कितना दुख है, मैं किस दर्द में हूँ, उसने मेरे साथ क्या किया, उसने कितना गलत किया। ये जो भी अगर छोटी सी भी गलती आपने कर दी है तो ये इंसान उस गलती को बहुत बड़ी गलती मानता है। और इसने जो किया आपके साथ वो इस इंसान को याद नहीं आ रहा था कल रात कि मैंने क्या गलत किया, ये उस इंसान को समझ में नहीं आ रहा था। ये सिर्फ आपकी गलतियों को देख रहा था, आपको ब्लेम किए जा रहा था और तड़प रहा था आपके लिए बहुत ज़्यादा। उस इंसान को लगता है कि आज जो इंसान तड़प रहा आपसे दूर रहकर, आपके लिए जो तड़प रहा है, उसमें आपकी गलती है। आपने ऐसी गलतियां कर दी है कि वो इंसान आज आपसे मिल नहीं पाता है, आपसे बात नहीं कर पाता है। तो बहुत चांसेस है कि यहाँ पर ऐसे ही लोग हैं कि आपने इस इंसान को ब्लॉक करके रखा है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि इस इंसान ने खुद गुस्से में आकर आपको ब्लॉक कर दिया। तो ब्लॉक हो दोनों भी ऐसा लगता है। और बात करने की चाहत तो बहुत ज़्यादा थी इस इंसान के अंदर। एक तो फिजिकल अट्रैक्शन जो इतना हो रहा था कल रात, ऊपर से आपके लिए प्यार बहुत है इस इंसान के दिल में, इमोशंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो इंसान कुछ भी नहीं कर पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है। उसको लगता है कि वो दिन कब आएगा कि आप खुद होकर उनसे बात करोगे, वो दिन कब आएगा कि आप अपने प्यार का इजहार करोगे, कि उसको बताओगे कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकता। उस दिन का आपके पर्सन बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं गाइस।
कल रात आपके पर्सन इमोशनली बहुत फील कर रहे थे आपको, लेकिन वो अपनी गलती को मानते नहीं हैं, उल्टा आपको ही ब्लेम करते हैं, ठीक है। और रात को जाग रहे थे। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि यार रोज रात भर जागता हूँ मैं, 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक मैं जागता रहता हूँ उसके लिए, लेकिन क्या ऐसे जागने से मोहब्बत वापस आएगी? क्या ऐसे जागने से आप वापस आओगे? ये अपने आप को समझाते भी है कि सो जा यार, कुछ नहीं होगा जागने से, लेकिन नींद आती कहाँ है? नींद तो जैसे उड़ जाती है। बहुत दर्द है इस इंसान के दिल में। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि जाने अनजाने में ही सही आपने कोई तो बात ऐसी कह दी है कि इस इंसान के दिल पर जैसे तीर लगा है। ओके, यहाँ पर के अक्षर बना है, यहाँ पर वाई अक्षर बना है, यहाँ पर यल अक्षर बना है, जे बना है, यम बना है, डब्ल्यू भी बना है, नंबर 6, नंबर 3 बना है, और यहाँ पर नंबर बना है 8, नाम का अक्षर सी, डी। ओके, तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो और ये पर्सन दूरियों को मिटाना तो चाहते हैं, लेकिन खुद होकर पहल नहीं करना चाहते। कल रात इस इंसान को ऐसा लगता है कि हाँ यार, मैं उसको मिलना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं आगे बढ़ूंगा, मैं उसका इंतजार करूंगा। तो ये हो रहा है, आप उसका इंतजार कर रहे हो, वो इंसान आपका इंतजार कर रहे, तो इंतजार ही करते रहोगे। कोई किसी की तरफ एक्शन नहीं ले रहा है, कोई किसी की तरफ नहीं बढ़ रहा है। आपके पर्सन को कल रात ऐसे भी थॉट्स आ रहे थे कि जाना तो पड़ेगा, लेकिन थोड़े दिन के लिए से मैं इसका इंतजार करूंगा। आने वाले 6 दिन के अंदर कोई कॉल मैसेज आपको आ सकता है। बहुत ज्यादा ऐसी उम्मीद है कि इंसान करे, क्योंकि उसको बिल्कुल बेचैनी तो है, आपके कॉल मैसेज का इंतजार कर रहा है, लेकिन वो खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वो आपको कॉल कर देगा, मैसेज कर देगा और आपको बताएगा कि वो आपके लिए कितना रोता है, वो आपके लिए कितना तड़पता है, और आप उसके प्यार की कदर नहीं करते हो। ये पर्सन अपनी जीत चाहते हैं इस प्यार में। चारों से देख लेते हैं। आपको करना है फोकस अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं कल रात वो क्या कुछ सोच रहे थे आपको लेकर। इतने सारे नहीं चाहिए, देखते हैं। सबसे पहले तो वो बैलेंस चाहते हैं। मैंने जैसे कि बोला ना, उस इंसान को क्या लगता है कि वो अकेला ही करता है, आपकी तरफ से वो एफर्ट नहीं हुए, आपने इस इंसान को वो प्यार नहीं दिया, ऐसा उनका मानना है। और कल रात आपके पर्सन सोच रहे थे कि इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ये इंसान आपके लिए कुछ नहीं कर रहा था, तो ये वाइस वर्सा भी हो सकता है आपके लिए, कि बैलेंस नहीं हो रहा था इस इंसान की तरफ से और आपके पर्सन बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। इमोशनल बहुत है पर्सन, बहुत ज़्यादा, और अच्छे विचार तो है आपके लिए, बस आपको ब्लेम करते हैं, ये बात अलग है, ठीक है। हिम्मत ही नहीं है इस इंसान को। कल रात ऐसा लगता है काश मेरे अंदर वो हिम्मत आ जाए कि मैं उसके साथ बात करूं, मैं उसके सामने जाऊं, उसको बोलूं जो कुछ भी है दिल में। अगर गुस्सा है तो गुस्सा, नाराजगी है तो नाराजगी। इतनी हिम्मत नहीं है कि उसके सामने जाकर सब कुछ बोल दूं। देखो, आपको गॉड गिफ्ट मानते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं आपसे। कल रात इस इंसान को ऐसा मन कर रहा था बस वो मुलाकात करे आपसे। और देखो कैसे जाग रहे थे, परेशान हो रहे थे, भगवान को प्रे कर रहे थे, गॉड को आपको मांग रहे थे आपके पर्सन, ठीक है। और क्या है, देखो उनको लगता है कि सृष्टि की एक नई बिगनिंग तो वो करेंगे, लेकिन रिस्क है। अब वो कोई भी बात हो सकती है, लेकिन इस इंसान को लगता है कि वो रिस्क है। और क्या है, इसीलिए वो स्टक फील कर रहे थे कल रात, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन एक बात तो है कि यूनिवर्स ने इस इंसान को उल्टा लटकाने की बारी आई है। भगवान, यूनिवर्स अब इस इंसान को कुछ रियलाइज करवाएंगे। देखो, वो पर्सन आपको कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहा था, बहुत जल्द इस इंसान की तरफ से आपको कॉल मैसेज रिसीव होगा, बहुत जल्द होगा, ठीक है। और क्या है, बहुत प्यार है गाइस, इस इंसान के दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। बॉटम में देखो, ये प्यार ही है जो इस इंसान को आपके लिए इतना जगाता है, ये प्यार ही है जो इस इंसान के दिल में इतना ज़्यादा गुस्सा भी है आपके लिए, तड़प भी है। तो इमोशनल बहुत हो रहे थे आपके पर्सन कल रात, और वो पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। भाग्य के, डेस्टिनी के बारे में भी वो कल रात सोच रहे थे। कुछ लोगों के लिए फैमिली का इशू हो सकता है, ठीक है, उनका परिवार नहीं बोलता है शादी के लिए, ऐसे भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा, और वो उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। वो इंसान बहुत जल्द अपने दिल की बात आपसे जाहिर करेगा। आज भले वो स्टक हो, कल रात भले वो स्टक फील कर रहा था, भले वो आपको ब्लेम कर रहा था, लेकिन उसको अंदर ही अंदर पता है
कि वो इंसान आपके बिना नहीं रह सकता। उसके दिल में भर भर के प्यार है गाइस आपके लिए। आप डरो मत, चिंता मत करो, और वो अपने दिल के इमोशंस लेकर आपके सामने ज़रूर आएगा। अचानक भी आ सकता है, किसी के लिए 2 महीने लग सकते हैं, किसी के लिए 6-7 दिन के अंदर कोई कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। मेजर अरकाना से देख लेते हैं कल रात की क्या फीलिंग्स थी इनकी। एक कार्ड निकालेंगे मेजर अरकाना। जजमेंट, ओह माय गॉड क्या गाइस, देखो वो इंसान आपके लिए फैसला ले चुका है कल रात। जिसको जो भी फैसला लेना था वो इंसान फैसला ले चुका है, और वो ये सब कुछ आपसे छुपा रहा है। अभी इस वक्त वो जाहिर नहीं करना चाहता कि उसने आपके लिए क्या डिसीजन लिया है, लेकिन उसने कल रात आपके लिए फैसला ले लिया है। जजमेंट, वो खुद चाहते कि इस रिश्ते में जस्टिस हो, वो खुद चाहते हैं कि आप उनको मिले। वो भगवान को प्रे भी कर रहे थे और उन्होंने डिसीजन लिया है, लेकिन वो आपसे ये हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। वक्त आने पर वो सब कुछ करेंगे जो उनको करना है, लेकिन आज वो आपसे अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। ठीक है, और क्या है, आपके पर्सन की क्या प्रॉब्लम है कि वो इंसान अच्छी बातों को देख नहीं पा रहा है। सीकिंग गुड, इस इंसान को आपकी अच्छाइयों को देखने की आवश्यकता है। आप में बहुत अच्छी बातें हैं, आपने जो प्यार इस इंसान को किया है वो सब कुछ बहुत गुड क्वालिटीज आपके अंदर हैं, लेकिन ये इंसान देख नहीं पा रहा है और बड़े परेशान हो रहा है। उसको लगता है यार मैं क्या करूं, ये जो सिचुएशन है वो उसमें कुछ अच्छा नहीं देख पा रहा। उसको लगता है सब उसके साथ बुरा हो रहा है, उसके साथ सब कुछ गलत हो रहा है। 27 बर्थडे हो सकती है उनकी। माथा पकड़ के बैठे थे आपके पर्सन कल रात, और उसको लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकते, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है इस रिश्ते में। ठीक है, और क्या है, ये पर्सन ना कोई चीज सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन को ना यूनिवर्स की तरफ से कुछ साइन भी मिल रहे हैं, कुछ फेदर वगैरह ऐसे दिखाई दे रहे हो आजकल, ऐसा हो सकता है। देखो गाइस, आपके पर्सन का क्या है कि अगर इसने आपकी कुछ बातें मानी, ठीक है, तो इसके सारे सवालों के जवाब भी मिल सकते हैं, और जो भी इससे अभी तक हाइड है लिसनिंग, या ये इंसान जो आपसे हाइड कर रहा है वो सब कुछ बातें सामने आ सकती है। बहुत बड़ा सच सामने आ सकता है कोई, कि किसकी वजह से, किस प्रॉब्लम की वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हो। वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि कोई अलग ही कारण हो, कोई अलग ही रीजन हो आप दोनों के दूर होने का, जो कि आप दोनों को पता ही नहीं। हो सकता है कोई और ही आप दोनों के बीच में झगड़े लगाने की कोशिश करा, कुछ भी बात हो सकती है। आपके लिए क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। लक इज ऑन योर साइड। इससे अच्छा आपके लिए क्या मैसेज हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से। आप में से कुछ लोग सैजिटेरियस हो सकते हो। तो देखो गाइज, अब तक आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, ठीक है, लेकिन अब भाग्य आपके साथ में है, आपके फेवर में है। आपको अपने डर को बाहर निकाल फेंकना है। जो भी डर है, जो भी नेगेटिव थॉट्स है, निकाल फेंक दो उसको। कुछ उससे अच्छा होने नहीं वाला। अगर आप डरते रहोगे, नेगेटिव सोचते रहोगे, तो वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे। टाइम फॉर हीलिंग, आपको खुद को हील करना ज़रूरी है। ऐसी कुछ बातें हैं, ऐसा कोई टेंशन है, ऐसा कोई परेशानी है कि आपको उस डर से निकलना है बाहर, और खुद को हील करना अभी इस वक्त बहुत ज़रूरी हो गया है। ठीक है, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।